अभी भी लोकसभा और राज्यसभा में अन्ना की 3 मांगों को लेकर बहस जारी है। इस बहस के बाद ही एक प्रस्ताव पारित होना है, जिसका इंतजार अन्ना कर रहे हैं अपना अनशन तोड़ने के लिए। आपको बता दें कि आज दिन भर किस तरह से कभी सरकार की तरफ से ऐसा संदेश गया अन्ना की टीम को कि उनकी सारी मांगे नहीं मानी जा रही, अन्ना की टीम बिफर गई। उसके बाद सरकार ने कदम पीछे खींचे, विपक्ष ने कहा कि सरकार गुमराह कर रही है। आखिरकार किस तरह से एक प्रस्ताव पारित करने पर सहमति बनी, ये आपको दिखाते हैं, क्योंकि ड्राफ्ट तैयार हो गया है। दोपहर बाद एक समय ऐसा भी आया था जब लगा कि सरकार शायद टीमन्ना के साथ जो समझौता कर चुकी है वो पटरी से उतर जाएगा, लेकिन बाद में सहमति हो गई है। एक ड्राफ्ट बन चुका है जो पारित करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा और उसका एक ड्राफ्ट जो है उसी की एक कॉपी अन्ना को भेजी जाएगी, जिसके बाद अन्ना अपना अनशन तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। इधर संसद में बहस शुरू हुई, उधर रामलीला मैदान का माहौल बदल गया। जैसे जैसे संसद में बहस आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे रामलीला मैदान में समर्थकों और टीम अन्ना का जोश बढ़ता गया। संसद की एक एक हरकत पर टीम अन्ना की निगाहें टिकी थीं। पूरी टीम टीवी पर एकटक संसद की कार्यवाही देख रही थी। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज जैसे जैसे टीम अन्ना की मांगों पर मुहर लगा रही थीं, वैसे वैसे अन्ना कैंप का जोश भी उछाले मार रहा था। संसद की कार्यवाही से अन्ना भी पूरी तरह अपडेट हो रहे थे। उन्हें संसद में चल रही बहस से रूबरू कराने के लिए उनकी टीम ने आईपॉड का इंतजाम कर रखा था। साथियों, अन्ना के कमरे में टीवी नहीं है, तो मैंने उसके छोटे से आईपैड से अन्ना को दिखाया कि देखो अन्ना, पार्लियामेंट में, संसद में वही बोल रहे हैं जो आप मांग रहे हैं। आम आदमी की आवाज सुन रहे हैं आज। खुद अन्ना भी संसद में चल रही बहस से संतुष्ट और खुश थे। तो मैंने जो अन्ना को वो छोटा सा टीवी दिखाया, आपको पता अन्ना ने क्या बोला? बोले बहुत अच्छा है, बोले बहुत अच्छा है। अन्ना बोले बहुत अच्छा है। अन्ना थोड़ा सा हंसे, बहुत थोड़ा सा हंसे और बोले बहुत अच्छा है। करीब 1 घंटे की बहस के बाद ही टीम अन्ना को ये एहसास हो गया कि उनकी जीत अब ज्यादा दूर नहीं है। हम इतिहास के करीब आ रहे हैं, लगता है हम इतिहास के करीब आ रहे हैं, लगता है इतिहास रचने वाला है। हम ईश्वर से कृपा करते हैं वो जल्दी आए। संसद के भीतर बन रही सहमति ने टीम अन्ना को जोश से लबालब भर दिया। और ये यूनिटी जब पार्लियामेंट में गई, पार्लियामेंट को दिखी, तो पार्लियामेंट भी यूनाइटेड हो गई। आज हमारी संसद भी यूनाइटेड हो गई। इस देश को मुबारक हो, आज हमारी संसद भी यूनाइटेड हो गई। टीम अन्ना को अब संसद में प्रस्ताव पारित होने का इंतजार था। थोड़ी ही देर बाद प्रणब मुखर्जी के दफ्तर से टीम अन्ना को फोन आया। ये कहा गया कि उन्हें प्रस्ताव की कॉपी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक वो कानून मंत्री सलमान खुर्शीद से मिल लें। टीम अन्ना खुर्शीद से मिलने उनके घर गई, लेकिन यहाँ बात बिगड़ गई। टीम अन्ना को बता दिया गया कि सरकार उनकी शर्तों के मुताबिक प्रस्ताव पारित नहीं करा सकती। सरकार के इस कदम से टीम अन्ना आग बबूला हो गई। कल रात को हमको ये इम्प्रेशन दिया गया कि आज जो डिस्कशन होगा संसद में, उसमें एक रेजोल्यूशन होगा और वोट भी होगी, लेकिन अब हमको ये बताया जा रहा है कि नहीं, इसमें कोई रेजोल्यूशन, कोई वोटिंग नहीं होगी और एक जनरल बस डिस्कशन होकर रह जाएगा। अन्ना के सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने तो सरकार पर धोखाधड़ी का भी आरोप लगा दिया। एक बार कुछ बोलते हैं, अगले दिन फिर मुकर जाते हैं। 3 बार हो चुका पिछले 4 दिन में। अभी पहले प्रणब मुखर्जी माने, अगले दिन मुकर गए। फिर प्रधानमंत्री ने कुछ स्पीच दी, राहुल गांधी उस पर मुकर गए। अब कल इन्होंने कुछ बोला रात को बुला के, और अब मुकर गए। टीम अन्ना के रवैये से ऐसा लगा कि बात पटरी से पूरी तरह उतर चुकी है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिले और एक बार फिर सरकार प्रस्ताव पारित कराने पर राजी हो गई
पल्लवी झा के साथ अमितेश सिंह, दिल्ली, News 24।